तो लास्ट वीडियो में आपने चैप्टर 1 को एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमने देखा था डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, नल सेफ्टी और बाकी चीज़ें। तो ये तो था चैप्टर 1 और मैंने उसमें बोला था कि आप चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट को ट्राई करना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर 1 को ट्राई भी किया होगा। तो चलो हम चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट को ट्राई कर लेते हैं। तो इसका पहली प्रॉब्लम थी वो थी क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ट्राई टू ऐड अ नंबर टू इट। तो हमने बोला था कि एक वेरिएबल क्रिएट करना जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो और बाद में इसके अंदर नंबर ऐड करना है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। इसके लिए मैं न्यू रेपल क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमने क्रिएट करना था एक वेरिएबल जो कि हो स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू पवन। तो इसमें हमने अब नंबर ऐड करना था। तो सपोज मैंने 30 ऐड किया तो इसमें एरर आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हमने कोई टाइप डिफाइन कर दी है तो उसकी टाइप हम चेंज नहीं कर सकते। हम टाइप ओनली उसी टाइम चेंज कर सकते हैं अगर ये डायनामिक टाइप का होता। अगर सपोज यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह डायनामिक यूज करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर ये 30 ऐड हो जाता। ओके, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगली प्रॉब्लम थी हमारी कि एक नॉन नलेबल वेरिएबल क्रिएट करना है और इसमें कोई नलेबल वेरिएबल भी असाइन करके देखना है। ठीक है, नॉन नल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क को यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये नेम है, ये ऑलरेडी एक नॉन नल जो है वेरिएबल है, मतलब कि ये ओनली नॉन नलेबल वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई नलेबल वैल्यू डालें। नलेबल वेरिएबल बोला था, ठीक है, ट्राई टू असाइन नलेबल वेरिएबल। ठीक है, तो मान लो एक मैंने और वेरिएबल क्रिएट किया जो कि नलेबल हो। ठीक है, सपोज करो मैंने इसका नाम कर दिया सब्जेक्ट ही कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया डार्क। ठीक है, तो हमने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि इस नेम के अंदर एक नलेबल वेरिएबल डालना है, मतलब कि नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट करना है और फिर हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो हम करते हैं, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। वो इसलिए प्रिंट हो गया क्योंकि ये बेशक नलेबल वेरिएबल है, बट हमने इसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली नॉन नलेबल बन गया। ठीक है, अब हम इसमें नल सेट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें एरर दे दिया इसने वेरिएबल। वो एरर क्या है, कह रहे हैं कि आप नलेबल वैल्यू को नॉन नलेबल वैल्यू में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसको फोर्स करें कि नहीं ये नॉन नलेबल ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे ऐसे, जिससे क्या होगा कि ये इसकी टाइप को कन्वर्ट करेगा नॉन नलेबल वैल्यू में, बट जो कि है ही ये नल वैल्यू, तो ये यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो कंपाइल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट जैसे मैं इसको रन करूंगा देखो आप देख सकते हो कि एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है ना, कि नल चेक ऑपरेटर हमने यूज किया नल वैल्यू पे। ये था हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के एक नॉन नलेबल वैल्यू को के अंदर नलेबल वैल्यू डाल सकते हैं, बट ये गारंटी नहीं देता कि ये नलेबल वैल्यू को नॉन नलेबल में कन्वर्ट कर देगा। ये उसी टाइम भी कन्वर्ट कर पाएगा अगर वो नलेबल टाइप का वेरिएबल है, बट उसमें कोई वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें कि क्रिएट करो एक लेट वेरिएबल एंड असाइन करना है इसमें नल वैल्यू को। ठीक है, तो वो है क्या प्रॉब्लम है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्या है। तो इसमें क्या है कि हमने बोला है कि एक लेट वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम मैं रख दिया ए कर देता हूँ। ठीक है, और इस अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो लेट वेरिएबल होता है वो होता तो नलेबल है, बट हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं नल वैल्यू के साथ। कहने का मतलब है कि अब इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, मतलब कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब है तो ये नल, बट है ये वैसे नलेबल टाइप का, मतलब कि इसको मुझे एक बार तो इसको वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी जो कि नलेबल ना हो। ठीक है, बट हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है एक कि हम इसमें नलेबल वैल्यू डाल के देखें। तो अब करके देखते हैं कि चलो एज के अंदर मैं अगर नल डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होता है। तो देखो ये कह रहा है जो ये वेरिएबल है ये इंट टाइप का है, मतलब है कि ये एक नॉन नलेबल टाइप का है और आप इसके अंदर एक नल वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये नलेबल टाइप का होता तब तो ये एक्सेप्ट कर लेता, बट देखो अगर इसको नलेबल टाइप पे देखते हैं, देखो जैसे मैंने इसको नलेबल टाइप का बनाया तो इसने नलेबल वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, मतलब कि अब ये नल भी एक्सेप्ट करता है। और अगर मैं इसके अंदर चाहूँ तो कोई वैल्यू डाल सकता हूँ नॉन नलेबल वैल्यू,
तब ये पॉसिबल है। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम थी हमारी क्रिएट अ कॉन्स्ट वेरिएबल एंड ट्राई टू असाइन वैल्यू टू इट लेटर। ठीक है, तो मतलब है कि हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करें। ठीक है, कॉन्स्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट नाम का मैंने क्रिएट किया जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 100। ठीक है, तो अब ये एक टेस्ट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और हमने कांस्टेंट का क्या पढ़ा था कि ये एक कंपाइल टाइम कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब जिसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम ट्राई करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने इसकी वैल्यू को 200 किया है, तो ये एरर देने लग गया। वो क्यों देने लग गया यार? कह रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब है कि जो हमने पढ़ा था वो ट्रू है बिल्कुल। अगली प्रॉब्लम है कि एक कांस्टेंट लिस्ट क्रिएट करनी है। पहले तो था कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी हम प्रॉब्लम है ठीक है, इसमें है ट्राई टू क्रिएट नलेबल कांस्ट वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि हमने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है जो कि तो करके देखते हैं क्रिएट। तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया नलेबल टाइप का। ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया है सिटी। ठीक है, और उसमें मैंने नल कर दिए वैल्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक कांस्टेंट जो है नलेबल टाइप का मैंने बनाया और उसमें नल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि हम नलेबल कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं नल वैल्यू के साथ। ठीक है, क्योंकि अब इसमें हम वैल्यू तो असाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कांस्टेंट हमेशा नल ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने नल वैल्यू को असाइन करी है। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिक्स्थ प्रॉब्लम, वो है ट्राई टू क्रिएट कांस्टेंट लिस्ट। ठीक है, पहले तो हमने क्रिएट किया था नॉर्मल कांस्टेंट वेरिएबल, अब क्रिएट करना है हमने लिस्ट को। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमने अब इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू को ऐड करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? चलो हम देखें। तो हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट हमने लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने नाम रख दिया आइटम्स। ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट लिस्ट बन गया है, जैसे हमारा ये कांस्टेंट वेरिएबल बना था। अब वेरिएबल के केस में क्या था, हम वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जैसे हम वैल्यू डालते थे तो ये कहता था कि ये कांस्टेंट वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती। बट लिस्ट के केस में देखो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर मैं आइटम्स के अंदर कुछ ऐड करूं, जैसे सपोज करो मैंने ऐड किया है एप्पल, तो देखो ये ऐड हो गया। इसमें प्रिंट करके देखता हूँ, पहले प्रिंट करता हूँ बिना ऐड किए, तब एक एम्प्टी एरे है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने ऐड किया एप्पल को और रन करता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा जो ये लिस्ट बनी है हमारी, ये एक अनमॉडिफाइबल है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट का ये कीवर्ड रिमूव कर देते हैं फिर रन करते तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। बट ठीक है, ये तो था कांस्टेंट, बट अगर हमने कांस्टेंट की जगह यहाँ पे फाइनल यूज किया होता, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फाइनल और कांस्टेंट बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू असाइन करने के बाद चेंज नहीं हो सकती। और अब देखो इसके आउटपुट, अब इसमें एप्पल आ गया है। तो अब आप सोच रहे हो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एक बार इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बार और ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने बनाना ऐड किया है, अब इसको हम करते हैं। तो अब इसके अंदर एप्पल भी है और बनाना भी है, मतलब है कि कांस्टेंट और फाइनल में ये डिफरेंस है। कांस्टेंट वेरिएबल अगर बन चुका है तो उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकते, फिर चाहे वो लिस्ट हो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हो या कुछ भी हो। बट अगर वो फाइनल टाइप का है तो नॉर्मल अगर वेरिएबल है फिर तो हम एक बार उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं अगर हमने पहले असाइन नहीं किया। और अगर लिस्ट है फिर तो हम उसकी वैल्यू कभी भी असाइन और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से रिमूव कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे जो आइटम है, मतलब एप्पल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने 0 इंडेक्स वाला जो है रिमूव करना है। जैसे इसको रन करूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगली प्रॉब्लम में चलते हैं, जो कि है राइट अ डार्क प्रोग्राम टू क्रिएट अ वर्ड मीनिंग डिक्शनरी ऑफ 10 वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम क्रिएट करते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें हमें चाहिए, देखो अब पहले प्रॉब्लम देखो क्या है कि हमने एक वर्ड मीनिंग की डिक्शनरी बनानी है, मतलब कि हमें कुछ ऐसा सेट बनाना है, कुछ ऐसी चीज बनानी है जिसके अंदर हम वर्ड और उसकी मीनिंग लिख सकें। जैसे कि हमने ए लिखा तो ए से मैं एप्पल लिख दूँ या कुछ भी, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप सोच रहे हो लिस्ट यूज करना तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट के अंदर जैसे आपने देखा था कि उसमें सिर्फ हम एक सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, बट दूसरा हमने देखा था मैप के अंदर क्या था कि हम की वैल्यू पेयर डाल सकते थे, तो हम मैप यूज करेंगे अब। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पे मैं मैप क्रिएट करूँगा डिक्शनरी टाइप का। ठीक है, इसको मैं एम्प्टी इनिशियलाइज कर देता हूँ। चलो इसके अंदर ही मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट एम्प्टी पे क्या इनिशियलाइज करना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एप्पल तो उसमें लिख देता हूँ कि ये एक फ्रूट है। ठीक है, उसके अंदर लिखता हूँ रेड, तो ये एक कलर है। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ 20, तो ये एक नंबर है।
उसके बाद मैं लिखता हूँ 5.42, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ कि एक डबल वैल्यू है, ठीक है। और ऐसे ही हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जितना बड़ी। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारी देखो आउटपुट क्या है, ये एप्पल जो एक फ्रूट है जैसा हमने ऐड किया था, रेड एक कलर है, 20 एक नंबर है, 5.42 एक डबल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं वो चाहता हूँ कि मुझे पता करना है कि एप्पल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एप्पल और रन करूँगा तो बता देगा कि एक फ्रूट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि कैसे हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। हमने बिना लिस्ट के डिक्शनरी क्रिएट की है क्योंकि हमने क्या किया है कि मैप ही बना दिया। आप चाहते तो लिस्ट के अंदर मैप ऐड कर सकते थे, मतलब कि ये सोल्यूशन ऐसे यूज करता बट वो लेंथी हो जाता। जैसे कि सपोज करो मैंने एक लिस्ट बनाई होती, ठीक है, डिक्स नाम की मान लो ये बनाई मैंने, और इसके अंदर मैं क्या करता, एक मैप ऐड करता और मैप के अंदर वैल्यू रखता है एप्पल की और उसका नाम होता है फ्रूट, ठीक है। फिर से मैं एक मैप ऐड करता, ठीक है, उसके अंदर मैं कर देता 20 जो कि है नंबर, ठीक है। चल तो ये भी जाएगा बट ये थोड़ा लेंथी हो गया। आप देख सकते हो कि मैंने एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल मैप्स ऐड किए हैं। जो काम मैं एक मैप से ही कर सकता था उस काम को मैं मल्टीपल मैप से कर रहा हूँ, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्सेज की वेस्टेज भी है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो आउटपुट तो अच्छी आएगी, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम अब जैसे पहले तो हमने क्या किया था कि हम क्या कर रहे थे कि हमने इसमें दिया उस की को जिसका हम मीनिंग निकालना चाहते हैं। जैसे मैं एप्पल का मीनिंग निकालना चाहता था तो मैंने यहाँ पे एप्पल दे दिया, बट इसके ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। अब मुझे इसका इंडेक्स देना होगा। जैसे मैं एप्पल का निकालना चाहता हूँ तो मैं एप्पल का इंडेक्स दूंगा, और एप्पल कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे दूंगा 0, तब भी अभी आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगी। ये देखो अभी भी इसने पूरा की वैल्यू दोनों एक साथ दे दिया। अब मैं इसके अंदर से मैं उसका नाम दूंगा जो कि एक गलत टाइप का हो गया। वैल्यू तो आ जाएगी, आउटपुट प्रॉपर आ जाएगी, बट वो ज़्यादा इजी था जो हमने पहले किया था, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, डिक्शनरी एक तो बनाने के लिए हमें कोई बार बार मल्टीपल मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और दूसरा हमें एक्सेस करना बहुत ईजी था। हमने क्या किया, डिक्शनरी के उस की को प्रिंट कर दिया और उसकी वैल्यू जो है प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के केस में हम ऐसे मैप्स यूज करेंगे, कभी लिस्ट के अंदर मल्टीपल मैप्स नहीं यूज करेंगे या कोई और सेट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो प्रॉब्लम हमारी है वो है क्रिएट अ वेरिएबल विद वेर, ठीक है, और बाद में इसकी डेटा टाइप को चेंज करनी है। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रख दिया है क्या नाम अपने इसका, फ्रूट कर दिया मैंने, नाम कर दिया फ्रूट, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने एप्पल कर दी है। मतलब कि अब ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का बन चुका है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते करते उसमें वैल्यू डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइप का बन जाता है, ठीक है। और अब हमने, तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हम चाहते हैं कि वेरिएबल से हमने वेरिएबल बनाया और हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक वेरिएबल बनाना है वेर कीवर्ड से और बाद में उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है। मतलब कि अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये एक इंटीजर टाइप का बन जाए, मतलब फ्रूट इज इक्वल टू 10 हो जाए, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि फ्रूट तो अब ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप का बन चुका है। अब इसमें मैं इंटीजर डाल ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब है कि हमारा ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो सकती, मतलब कि ये प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर मैं वेर की जगह डायनेमिक यूज करता यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ पे तो इसी को ही करता, इसको छोड़ो, इसी को अगर मैं डायनेमिक करता वेर की जगह तब ये पॉसिबल था। अगर मैं प्रिंट करके देखता फ्रूट को तो फ्रूट के अंदर थी 10 वैल्यू, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.